It started as a small trading shop in 1938 in Korea. Banking sectors में एंट्री और इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर भी एंट्री कर चुका था। फिर आया कोरियन वॉर का दौर, और ये सिर्फ वॉर नहीं थी, इट वाज अ टोटल डिस्ट्रक्शन। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आउटडेटेड सिस्टम्स और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल सबको चैलेंज किया गया था। अगेन ये स्कैंडल्स ग्लोबल हेडलाइंस बनते चले गए। बट इंटरेस्टिंग थिंग, डिस्पाइट द लीगल इश्यूज, कंपनी ऑपरेशंस कभी स्टॉप नहीं। Hey guys, welcome to another episode of नया वेंचर, जहां मैं आपको बिजनेसेस की स्टोरीज बताती हूँ कि किस तरह से उन्होंने आइडिया को पिच किया, किस तरह से उस आइडिया पे वर्क किया, क्या क्या स्ट्रगल्स देखी और आज वो बड़े बिजनेसेस में से एक बिजनेस है और अपना नाम बना चुका है। सो इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना टेल यू अबाउट अ बिजनेस जो आज की दुनिया के अंदर भी हर कॉर्नर में मौजूद है। आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवीज, चिप्स, एआई सिस्टम्स, इवन सैटेलाइट्स और एडवांस डिफेंस टेक तक। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें और कंपनी का बैक ट्रैक देखें तो इट डिडंट स्टार्ट एज अ टेक जायंट एट ऑल। नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो इनोवेशन लैब्स, नो ग्लोबल एम्बिशन एट फर्स्ट। It started as a small trading shop in 1938 in Korea, selling dried fish, noodles and basic daily goods. Nothing like electronic chips, TVs or smartphones. Literally dried fish and noodles and some basic daily goods. So imagine this, a company that today competes with Apple and global tech giants, one used to be a local grocery trading business. ये ही सैमसंग की जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सर्वाइवल की एक स्टोरी है। इन 1938 ली ब्योंग नामी शख्स ने सैमसंग को स्टार्ट किया। एट दैट टाइम कैपिटल वाज वेरी लिमिटेड एंड अराउंड 30,000 वॉन, और टीम में भी सिर्फ 40 एम्प्लॉयज थे। द बिजनेस मॉडल वाज वेरी सिंपल, कोरिया के गुड्स को चाइना एक्सपोर्ट करना, इंक्लूडिंग ड्राई फिश, वेजिटेबल्स, नूडल्स और बेसिक फूड आइटम्स, और यही सैमसंग का पहला पोर्टफोलियो था। Now if you look at the name Samsung, इसका मीनिंग है 3 stars। ये सिर्फ नाम नहीं था, एक रिप्रेजेंटेशन थी, एक एम्बिशन की। स्टार का कॉन्सेप्ट ये था कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और लॉन्ग टर्म तक शाइन करने वाली है अकॉर्डिंग टू देम। बट रियलिटी थोड़ी हार्श थी। कोरिया was under Japanese colonial rule and businesses were heavily controlled. हर डिसीजन politically sensitive था, हर एक्सपेंशन रिस्की थी। Still Samsung quietly grow करता रहा without a noise but with consistency. Now here's the point I tell everyone from my journey as well. Consistency is the key. During the late 1930s and 1940s, Japan's wartime economy ने private businesses को heavily restrict कर दिया था। Companies को कभी-कभी war supply chain का part बनना पड़ता था। Samsung भी उस unstable environment में survive कर रहा था। 1945 के बाद जापान का रूल खत्म होता है but Korea itself divided और stable हो गया। मार्केट्स कोलैप्स हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो रहा था और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी निहायत ज़्यादा हो रही थी। ये टाइम सैमसंग के लिए सर्वाइवल फेज बन चुका था बिकॉज देयर वाज नो ग्रोथ एंड इट वाज जस्ट एग्जिस्टेंस। स्टिल द पॉइंट हियर इज कंसिस्टेंसी, जो सैमसंग ने नहीं छोड़ी। फिर आया कोरियन वॉर का दौर, और ये सिर्फ वॉर नहीं थी, इट वाज अ टोटल डिस्ट्रक्शन। फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सप्लाई चेन्स वर ब्रोकन और सैमसंग ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका था। कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना पड़ा। एवरीथिंग हैड टू रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि बुसान में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा ओपन हो गई, डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई और गुड सप्लाई और लॉजिस्टिक इंक्रीज होते गए। सैमसंग ने यहाँ से एक बार फिर रीबिल्ड करना स्टार्ट किया और इस बार स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज कर दी गई थी। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं थी, डाइवर्सिफिकेशन थी। सो व्हाट्स द डाइवर्सिफिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट? वॉर के बाद ली ब्योंग, जो उसके ओनर थे, एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर गए थे। सैमसंग सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहना चाहता था, इट वांटेड टू बिकम एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस। तो फिर एक्सपेंशन स्टार्ट होने लगी। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में एंट्री, इंश्योरेंस कंपनीज में एंट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को खोल लिया गया, बैंकिंग सेक्टर्स में एंट्री और इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर भी एंट्री कर चुका था। By late 1950s, Samsung had become one of the Korea's fastest growing company. ये वो टाइम था जब साउथ कोरिया इटसेल्फ रीबिल्ड हो रहा था और सैमसंग उस वक्त डेवलपमेंट के सेंट्रल पार्ट बन चुका था। बट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स 1961 में आए और इसने भी सैमसंग को मजीद इफेक्ट किया। सैमसंग को अपने बैंकिंग एसेट्स लूज करने पड़े। स्टिल द मोमेंटम डिडंट स्टॉप। हियर अगेन द की इज कंसिस्टेंसी। 1969 में टर्निंग पॉइंट आता है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियली बॉर्न होता है, जिसकी एग्जाम्पल आज हम हर घर, अपनी सोसाइटी की हर जगह पर देख रहे हैं। और ये मूवमेंट हिस्ट्री चेंज करने वाला था। स्टार्ट होता है ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन प्रोडक्शन से। इनिशियली सैमसंग को टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं थी, सो इंजीनियर्स को जापान भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। कंपनीज लाइक सैनियो एंड एनईसी से लर्निंग हुई। 1970s में प्रोडक्शन स्केल रैपिडली ग्रो होता गया। मिलियंस ऑफ टीवीज नेचुरली बनने लगे। और फिर आता है एक्सपेंशंस। किस चीज़ की? ऑफ सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस में, अगेन जो आज हम अपनी जिंदगियों में बहुत कैजुअली देख रहे हैं। अब सैमसंग सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं रहता, इट वॉज बिकमिंग ए टेक्नोलॉजी कंपनी। 1980s में सैमसंग ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सीरियस इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टार्ट किया। डी रैम चिप्स, मेमोरी स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक्स R&D पर हैवी फोकस हुआ। ये वो फेज था जहां सैमसंग ने अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन की, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इनोवेशन। फिर आता है कंपनी का ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। इन 1993 में उनका फेमस स्टेटमेंट सामने आता है दैट चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये सिर्फ कोट नहीं था, इट वाज अ रेवोल्यूशन इनसाइड सैमसंग। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आउटडेटेड सिस्टम्स और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल सबको चैलेंज किया गया था। अगेन अनप्रॉफिटेबल बिजनेस को शट डाउन किया गया और फोकस शिफ्ट हुआ हाई क्वालिटी ग्लोबल कंपटीशन पर। फिर आता है बिगेस्ट टेस्ट, दैट इज एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। साउथ कोरिया इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पे था। सैमसंग के पास मैसिव डेट था, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स थी और सर्वाइवल अनसर्टेन लग रही थी। बट इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, सैमसंग ने रीस्ट्रक्चर किया, एसेट सेल किए, ले ऑफ्स हुए और फोकस कंप्लीटली शिफ्टेड टू हाई टेक इंडस्ट्रीज। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को कोर बना दिया गया। ये डिसीजन सैमसंग को सेव कर गया और यहीं से मॉडर्न सैमसंग की फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। 2000s में सैमसंग ने मोबाइल रेवोल्यूशन को एग्रेसिवली कैप्चर किया। गैलेक्सी सीरीज लॉन्च हुई और ये गेम चेंजर बनती चली गई। टच स्क्रीन, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड इकोसिस्टम्स और इनोवेशन स्पीड ने सैमसंग को एप्पल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बना दिया। कैन यू जस्ट इमेजिन अ कंपनी स्टार्टेड विद ड्राइड फिश एंड ऑल Can you imagine a company that started with dried fish and all is now a competitor Apple का? Samsung TVs ग्लोबल मार्केट लीडर बन गए थे। सेमीकंडक्टर्स में भी डोमिनेशन स्टार्ट हो गई थी, बट सक्सेस के साथ चैलेंजेस ज़्यादा होते गए। In 2016 एक वाकया पेश आता है अबाउट गैलेक्सी नोट 7 दैट वाज अ क्राइसिस। बैटरी एक्सप्लोजन इशू ने ग्लोबल रिकॉल ट्रिगर कर दिया, बिलियंस का लॉस हुआ और रेपुटेशन भी हिट हुई। लेकिन सैमसंग ने कम बैक किया बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम्स के साथ। सैमसंग का एक कॉम्प्लेक्स साइड भी था, दैट इज चेबल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द सन ऑफ द सैमसंग्स ओनर ब्राइबरी और टैक्स इवेजन केसेस को फेस कर रहे थे। यही नहीं बल्कि जो सैमसंग के इनिशियल ओनर थे उनको भी करप्शन स्कैंडल में जेल टाइम भी गुजारना पड़ा था ड्यू टू दी पॉलिटिकल टाइज। ये स्कैंडल्स ग्लोबल हेडलाइंस बनते चले गए। बट इंटरेस्टिंग थिंग, डिस्पाइट द लीगल इश्यूज, कंपनी ऑपरेशंस कभी स्टॉप नहीं हुए थे। ये शो करता है कि सैमसंग सिर्फ एक फैमिली बिजनेस नहीं था बल्कि एक सिस्टम बन चुका था। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, आज सैमसंग दुनिया की टॉप टेक कंपनीज में से एक है। सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, डिस्प्लेज, AI, 5G और इवन बायोटेक तक एक्सपेंशन है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 20% सैमसंग से लिंक्ड है। सो इन अ वे सैमसंग सिर्फ कंपनी नहीं, इट्स अ नेशनल बैकबोन। From a small trading shop in 1938 to a trillion scale tech empire. सैमसंग की स्टोरी परफेक्ट नहीं है, बहुत मसाइल सामने आए। इसमें वॉर है, फेलियर है, करप्शन है, क्राइसिस है, सब कुछ है। बट सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इस जर्नी में ये थी दैट इट वॉज एडेप्टेशन थी। हर डेकेड में सैमसंग ने अपने आप को री इन्वेंट किया था और शायद यही रीजन है कि 3 स्टार्स आज भी ग्लोबल टेक यूनिवर्स में शाइन कर रहे हैं। आई होप ये स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी होगी आपको, बिकॉज पर्सनली मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी है और मुझे सीखने को ये मिला है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को एडेप्टिव बनाना चाहिए, चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन माई नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नया वेंचर आई विल कम अप विद अनदर बिजनेस स्टार्टअप जिसने स्टार्ट किया, स्ट्रगल्स देखी और आज वो एक बड़ा नाम है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।